प्यारे बच्चों, बेसिक इंग्लिश की इस सीरीज में आज आप सीखने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग। कैसे वर्ड मीनिंग को याद करना है और शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही आसान तरीके के माध्यम से आज आप वर्ड मीनिंग सीखने जा रहे हैं। इंग्लिश हर कोई सीखना चाहता है, इंग्लिश में हर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आपकी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पे कितनी कमांड है, कितनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपके वर्ड मीनिंग याद है, तो इंग्लिश बोलने में भी आपको हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान इंग्लिश आपके लिए हो जाती है। तो मैं आज आपको इंग्लिश की इस सीरीज में वर्ड मीनिंग कैसे याद करने हैं, वर्ड मीनिंग को कैसे आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, वो तरीका कि सुंदर बने। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, और एक शब्द मैं लिख रहा हूं यहाँ पर BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। इसको अच्छा भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आकर्षक भी बोल सकते हैं। मतलब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर ही नहीं एक शब्द में लगाया जा सकता। जो मन को भा जाए, जो मन को अच्छा लगे, वही ब्यूटीफुल होता है। अब ब्यूटीफुल के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो सेम मीनिंग कहलाते हैं, जिनको कहते हैं सेम मीनिंग या कहते हैं सिनोनिम्स, जिनको हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे आपको याद करना है। मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। सुंदर बनने के लिए मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं पेस है लैक्मी। पेस है लैक्मी, एक ट्रिक है, ये आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ कई वर्ड्स इस पेस है लैक्मी में है। पहला एक ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एक ट्रिक में 7 वर्ड्स हैं। अब 7 वर्ड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब देखना यहाँ है। तो पहला मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो पहला है जिसको हमने पेस है पी कहा है, तो पी को कहते हैं प्रीटी। प्रीटी मीन्स भी क्या होता है? सुंदर, आकर्षक, अच्छा, मनमोहक। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका एच। एच मीन्स क्या होता है? यहां लिया है एच से हैंडसम। हैंडसम भी सुंदर को कहते हैं, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। 2 वर्ड आ गए आपके। तीसरे नंबर पे है आपका एल। एल से लवली। लवली मीन्स भी क्या होता है? ये भी आपका सुंदर ही होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, मनमोहक। इसको भी ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4th पे आपका है ए से अट्रैक्टिव। और एक शब्द होता है एल्यूरिंग। ये वर्ड आपका कंपटीशन लेवल पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि एल्यूरिंग का मीनिंग क्या है। तो ए से अट्रैक्टिव भी होता है और एल्यूरिंग भी होता है। इनका मतलब भी क्या होता है आपका? सुंदर, आकर्षक, मनमोहक। नेक्स्ट पे आता है आपका 5th नंबर पर है आपका सी 4 होता है चार्मिंग। चार्मिंग भी सुंदर को कहते हैं। और एक वर्ड ज्यादातर यूज होता है क्यूट। क्यूट मीन्स भी क्या होता है? सुंदर ही। क्यूट का मीनिंग भी सुंदर से ही लगाया जाता है। ज्यादातर इस वर्ड का बहुत यूज होता है व्हाट्सएप लैंग्वेज में, तो इसका बहुत ही यूज करते हैं। क्यूट पिक, और फेसबुक पर भी इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? सुंदर ही होता है। तो वर्ड्स आ गए। अभी आप तक आपके वर्ड्स आ गए 1 2 3 4 5 वर्ड्स आ गए जिनका मतलब सुंदर ही है। 6 नंबर पर है। 6 नंबर पर आपका एम फॉर मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट भी क्या होता है आपका? सुंदर होता है। और 7 नंबर पर है आपके ई फॉर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट भी क्या होता है आपका? सुंदर ही होता है। तो देखा प्यारे बच्चों, वर्ड मीनिंग को आपको ऐसे याद करना है जो आपकी डेली यूज में होने वाली जो चीजें हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, उन शब्दों को उन चीजों से जोड़ लीजिएगा, आपके वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ब्यूटीफुल को किससे जोड़ लिया हमने? लैक्मी एक ब्रांड है और वो ब्रांड क्या होता है, ब्यूटिशियन के
प्रोडक्ट बेचता है, तो हमने उसको उसी से ऐड कर दिया और एक छोटी सी ट्रिक बना दी अपनी लैंग्वेज में, पेस है लैक्मी। तो इसी को फिर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर आपके कम से कम 7 वर्ड्स ऐसे निकल कर आते हैं जिनका मीनिंग एक जैसा होता है, सेम होता है, और वो क्या है, सुंदर। तो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना इतना टफ नहीं है जैसे कि हमारा मानना है। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से बहुत ही आसान है, बशर्ते कि हम इंग्लिश को इतना समय नहीं देते जितना कि हिंदी को देते हैं। हम हर वक्त टीवी सीरियल देखते हैं तो हिंदी में, न्यूज़ पढ़ते हैं तो हिंदी में, न्यूज़ अगर हमें देखते हैं तो हिंदी में, व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं तो हिंदी में। अगर उसका 50% भी अगर इंग्लिश के सीरियल या इंग्लिश के न्यूज़, ये सब चीज़ों को हम थोड़ा समय देना शुरू करते तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है, टफ नहीं होती। ये था आपका एक पहला ट्रिक, पहला फॉर्मूला। अब सब बंद ना करियो, किसकी समझ नहीं आ रही मुझे बता दो। आया नहीं? जिसके कॉपी पर हो उतार लियो ने, दूसरे चल रहा फिर उतार लियो अगर जिसको उतारने होंगे।